गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल, दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष पीएम, जो कि आपके सामने लाइव है। और आज बात करने आए हैं कि भाई जेडबलई का अगर एस्पिरेंट हो तो कुछ गलतियां बिल्कुल मत करना। हो सकता है इन गलतियों की वजह से तुम्हारा पूरा का पूरा जेडबलई एग्जामिनेशन ही सैबोटैज हो जाए। हो सकता है तुम बहुत अच्छी तैयारी करके गए हो पर उस तैयारी का असर नहीं हो पाए या उसका फायदा नहीं मिले क्योंकि तुम्हारी गलती हो गई है, और हो सकता है तुम्हारा का पूरा एप्लीकेशन नल एंड वॉइड किया जाए। और ये बात मैं सिर्फ डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, इनफैक्ट बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है। अब जैसे 7 मिस्टेक्स क्या करते हैं बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, नाम और पर्सनल डिटेल। ये बच्चे बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं और इसमें करते क्या है यार, नेम का एक अक्षर गड़बड़ा दिए। अब जैसे मान लो किसी का नाम विकास है तो अब वो विकास, उसका हो सकता है विकास सर्टिफिकेट में ऐसा लिखा हुआ हो पर वो किसी से भरवा रहे हैं या फिर खुद से भर रहे हैं और उन्होंने ध्यान नहीं दिया, अब विकास में वो एच गायब कर दिए। अब ये छोटा सा एरर है पर ये आपको दिक्कत बहुत देगा। देखो सिस्टम, कंप्यूटर नहीं समझता ना, कंप्यूटर तो विकास और विकास दोनों को अलग अलग मानेगा। अब आप कंप्यूटर को कैसे समझाइएगा, वहां कोई इंसान बैठा ही नहीं है पीछे। तो जब इंसान नहीं बैठा है तो आपका ये गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए इसका ध्यान दीजिएगा। पेरेंट्स नेम, आपका नाम, एड्रेस, आधार नंबर। और इसीलिए सबको कहा जा रहा है, अभी से मैं बोल रहा हूं, आधार नंबर के थ्रू भरने का फॉर्म कोशिश करना। क्योंकि आधार नंबर जब तुम डालते हो, मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है, सारे डिटेल खुद से फैचअप करता है। और इसमें सबसे बेस्ट होता है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐप है एक। डिजी लॉकर में क्या है कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट, फलाना ढिमकाना सारा डॉक्यूमेंट आता है। तो आप डिजी लॉकर, आधार कार्ड अगर आपके पास होगा तो डिजी लॉकर इंस्टॉल कर लीजिए, वहां पर जाकर लॉग इन साइन अप कर लीजिए और डिजी लॉकर के थ्रू सारा डिटेल डालिएगा, गलती नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन डिटेल्स। अब क्वालिफिकेशन डिटेल में बच्चे कई बार गलती कर जाते हैं। जैसे आप 11वीं में, 12वीं में कौन सा योर ईयर ऑफ पासिंग अपीयरिंग, तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपका 10th और इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, कि आप 10वीं पास हैं, क्योंकि जो बच्चा 12वीं अपीयरिंग है वो 12th पास नहीं लिख सकता, भले उसका एग्जामिनेशन अवेटेड है या इवन अप्रैल में अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो आप 12th पास नहीं लिख सकते। तो इसका ध्यान दीजिएगा। अगर आप ड्रॉपर हैं तभी आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 12th पास होगा। ठीक है, उसके बाद टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये सारी चीजें अब आप मतलब फिल कीजिएगा और इसमें ध्यान दीजिएगा कहीं कुछ गलती ना कर लें। अगर कहीं कुछ डाउट हो रहा है, आज के डेट में चैट जीपीटी है, गूगल है, कोई भैया दीदी सर टीचर किसी से पूछ लीजिएगा। क्लियर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एक बार क्या लिख रहा है सर, एचडब्ल्यूटी कोर्स कितने पैसे में मिलेंगे? वेदांत बताते हैं, एचडब्ल्यूटी के बारे में बताते हैं, रुक जाओ। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में क्या है, तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स में सारी चीजें आप ध्यान से चेक कीजिएगा कि भाई आपका कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है। वैलिड मेल आईडी एंड फोन नंबर, ये सबसे बड़ा मिस्टेक है तीसरे नंबर का जो बता रहा हूं। सुनो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मेल आईडी का पासवर्ड भूल जाते हैं। और जैसे अब पता नहीं आपको ये बात पता है कि नहीं, मेल आईडी का भी रिकवरी मेल आईडी होता है। तो अब कईयों को तो ये पता ही नहीं है, जब पता ही नहीं होगा तो वो रिकवरी मेल आईडी डालते ही नहीं है। अब अगर उन्होंने पासवर्ड भी भूल गए और रिकवरी मेल आईडी भी भूल गए तो यहां पर लग जाती है लंका, क्योंकि आपको मेल आईडी जिससे आपने बना लिया, अब आपको दूसरा एप्लीकेशन बनाने नहीं देगा और आपको इस मेल आईडी का पासवर्ड नहीं याद है और आपके पास इसका रिकवरी मेल भी नहीं है। तो इस केस में आपका मेल आईडी गया, और अगर मेल आईडी गया तो आप रिकवर नहीं कर पाओगे। रिकवर नहीं कर पाओगे तो आप जेडब्ल्यू का फॉर्म कैसे भरोगे, और दूसरा फॉर्म भरने नहीं देगा क्योंकि सारे के सारे आधार लिंक्ड है। तो बेटा आपको मेल आईडी का पासवर्ड कहीं लिख कर रखना है और इसमें हर जो भी मेल आईडी इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें रिकवरी मेल आईडी जरूर डालिए कि इन केस अगर इसका पासवर्ड भूल गए तो दूसरे मेल आईडी पे उसका बैकअप भेजे। मोबाइल को अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई इरेज मत कीजिएगा, नया मोबाइल पे कोई डेटा ट्रांसफर मत कीजिएगा, उसमें बड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, और फोन नंबर ध्यान रखिएगा, आप जो भी फोन नंबर इस्तेमाल कर रहे हो वो आपके पास बहुत समय से हो और वो आप ही के नाम पे इशू किया हुआ हो। जैसे कई लोग का ऐसा होता है, जैसे मेरे कुछ जान पहचान है जो 15 साल से मोबाइल यूज कर रहे हैं, लेकिन एक दिन उनका मोबाइल गिर गया तो वो गए कि भैया ये नंबर दोबारा दे दो। वो नंबर चेक करके बताया ऑपरेटर की ये तो किसी इस इंसान के नाम पे है। अब वो इंसान पता नहीं 15 साल पहले किसके नाम पे उन्होंने फोन सिम कार्ड ले रखा था। तो ऐसी परिस्थिति में वो फोन नंबर उनको मिला ही नहीं, और ऐसा बहुत होता है। तो इसलिए ये सब चीजों का ध्यान रखिएगा। ये गलती अगर हुआ तो ये तो आपका सीधा ही पूरा मामला खराब कर देगा, मतलब आपका जेडब्ल्यू का फॉर्म ही गया पूरा, आप नहीं बैठ पाओगे। तो इसका ध्यान रखना। फोटोग्राफ अपलोड, अब फोटोग्राफ अपलोड में ध्यान रखना है कि फोटोग्राफ कलर फेस, मतलब इस तरीके का फोटो होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड, आपका फेस विजिबल होना चाहिए, थोड़ा सा प्रोफेशनल टाइप का, लाइटिंग वगैरह प्रॉपर रखिएगा। जैसे घर में खींचे हुए में ना ऐसा होता है, कहीं यहां से काला, यहां से गोरा, यहां से उजला, थोड़ा यहां छोटा हो गया, फिर इस टाइप का, तो ऐसा कुछ मत कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा प्रोफेशनल कर लीजिए, भले 50-100 रुपए लगे, कोई स्टूडियो चले जाना, कोई कौन बड़ी बात है।
इतना पैसा तो है, जब इतना खर्चा कर रहे हो, 1000-2000 का फॉर्म भर रहे हो, तो 50 रुपया स्टूडियो में देने में कोई बुराई नहीं है, तो वो कर दीजिए। अब इसमें भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे ही आप फोटो लेते हैं तो आपको आपके पास डिजिटल कॉपी आएगा, जेपीईजी फॉर्मेट। ये जो जेपीईजी फॉर्मेट है, ये पहला तो 10 केबी से 300 केबी के बीच में होना चाहिए। तो जो आप स्टूडियो में फोटो खिंचा रहे हैं उसी को बोल दीजिए भैया 10 केबी से 300 केबी के बीच में फाइल बना के दो। दूसरा, उस फोटोग्राफ का नाम होना, मतलब वो जो फाइल आपको देगा, वो फाइल का कुछ कुछ नाम होता है, जनरली IMG करके होता है, IMG 000 ऐसा करके, वो नहीं होना चाहिए। इसका नाम होना चाहिए, फाइल का नाम होना चाहिए फोटोग्राफ.jpg, फोटोग्राफ.jpeg, यही नाम होना चाहिए। इस नाम के अलावा वाला कोई नाम अगर आप डाल दोगे तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, आपका बार बार एरर दिखाएगा। तो उस फोटो का जो फाइल होगा, फाइल का नाम फोटोग्राफ होना चाहिए। क्लियर? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये आपको बता ही दिया, ये फोटो दिखा दिया। अब AI जनरेटेड फोटो नहीं चलेंगे, AI से कुछ ठीक ठाक भी नहीं कराने की कोशिश मत कीजिएगा, पकड़ उकड़ लेगा, बाद में दिक्कत आएगा और वही दिखाएगा फोटो डिस्क्रिपेंसी, तो वो सब चीज मत करिएगा, ठीक है। कैटेगरी, अच्छा ये चीज मैं बता दूं, यहां पर फोटोग्राफ के साथ साथ जो सिग्नेचर वाला होगा उसमें भी यही रूल है, 10 से 50 केबी है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 10 से 50 या 10 से 100, तो 10 से 50 केबी के बीच में फोटो मतलब साइन कीजिएगा पेज पे, मोबाइल से फोटो लीजिएगा, लेकिन फिर उसको कंप्रेस करना पड़ेगा आपको कि 10 से 50 केबी में आ जाए। और उस फाइल का नाम होना चाहिए सिग्नेचर, साइन या सिग्नेचर है वो, एक बार नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें बता भी दूंगा मैं। फिर आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी से बनवा लीजिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन सर्टिफिकेट नंबर वगैरह डालना पड़ता है, वो सब डाल दीजिएगा। और कैटेगरी सर्टिफिकेट में मैंने आपको सब बता दिया, जैसे PWD के लिए अलग से UDID कार्ड वगैरह होता है, तो वो सब अभी से इंतजाम कर लो भाई। फिर मूविंग फॉरवर्ड, कहा गया स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी। स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी जो स्टार्टिंग में बताया था, एक सिंपल सा रूल है, 12वीं का एग्जामिनेशन जहां से दिए हो, 12th बोर्ड जहां से दिए हो वहीं का लगेगा, ठीक है, वहीं का आपका स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी लगेगा। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं स्टेट ऑफ, हाँ तो ये तो बता दिया, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी बता दिया। अब फी पेमेंट कंफर्मेशन। फी पेमेंट कंफर्मेशन कैसे होगा? तो फी पेमेंट कंफर्मेशन के लिए आपका पास जब तक ये एक्सेप्टेड वाला मतलब या सक्सेस वाला मैसेज ना आए, उस पेज को मत छोड़िए। होता क्या है, जैसे ही आपने फी पेमेंट किया, फी पेमेंट करने के टाइम पे मान लो बहुत देर से चरखी घूम रहा है, अब बच्चा 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड हुआ, उसमें बंद कर दिया तो हो सकता है आपका पैसा कट जाए, लेकिन वहां पे ओके नहीं आए, एक्सेप्टेड नहीं आए, तो ऐसे में बड़ी दिक्कत होती है, 2-3 बार लोगों का पैसा कट जाता है। तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, भले 2-4-5 मिनट वेट कर लीजिए। 5 मिनट में भी नहीं हो तो अब तो बंद करना पड़ेगा, हो सकता है बीच में कहीं फंसा है पैसा, पर जनरली नहीं होता है, हो जाता है उतने कम टाइम के, मतलब उतने टाइम के अंदर। और इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, लास्ट डेट को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि होता क्या है ना, लास्ट डेट पे पूरा इंडिया बहुत सारे बच्चे फॉर्म भर रहे होते हैं। तो जब लास्ट डेट पे बहुत सारे फॉर्म भरेंगे, फर्स्ट डेट को मत भरिएगा, क्योंकि पहले दिन भी बहुत भरते हैं और आखिरी दिन भी बहुत भरते हैं, तो इस दिन सर्वर इतना भारी रहता है कि पैसा फंसने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए लास्ट डेट और फर्स्ट डेट को अवॉइड कीजिएगा। ऑल चैनल्स पे सब्सक्राइब रहिएगा, बेहतरीन वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।